प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर और फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, खास ग्रहों की यानी विशेष ग्रहों की विशेष भाव में स्थिति से आप जान सकते हैं कि आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है या वीकनेस क्या है। यानी ग्रहों की विशेष स्थिति से विशेष भाव में, ग्रहों की विशेष भाव में विशेष स्थिति से आप सरलता से जान सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और आपके सामने अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या हैं। अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को मद्देनजर रखते हुए आप एक ऐसी कारगर रणनीति तैयार कर सकते हैं जिससे जीवन में आपको सफलता मिले, कामयाबी आपके कदम चूमे। तो मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूं इस एपिसोड में कि खास ग्रहों की विशेष भाव में स्थिति से आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स हैं, क्या भी आपकी कमजोरी है और क्या ताकत है। मित्रों, ज्योतिष विज्ञान में सूर्य देव प्रकाश व शनिदेव अंधेरा माने गए हैं। यदि ये दोनों ग्रह ना होते तो जीवन में सुख और दुख नाम की कोई चीज नहीं होती। आपका जीवन डल होता, बिल्कुल नीरस होता, आपका जीवन नीरसता से परिपूर्ण होता। सूर्यदेव ज्योतिष विज्ञान में आत्मा के कारक ग्रह माने गए हैं। यानी सूर्यदेव शरीर में हमारी आत्मा है। सूर्य शासन, प्रशासन, हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ग्रहों के राजा माने गए हैं। यानी सूर्य सत्ता है, पावर है, सत्ता है। सूर्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं और पिता के भी कारक ग्रह हैं। आपका लग्न चाहे कोई भी हो, लग्न कोई भी हो सकता है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, कोई भी हो सकता है। और यदि आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो सूर्य देव जब लग्न भाव में विराजमान होते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होती है और सिर में भी आपके दर्द रहेगा। आपको अपनी पत्नी से कष्ट मिलेगा क्योंकि सूर्यदेव नैसर्गिक पाप ग्रह हैं। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जो आपकी पत्नी का भाव है। तो पत्नी से आपको कष्ट मिलेगा, आप में ईगो होगा, ईगोइस्ट होंगे, अहंकार होगा, अहंकारी होंगे। और यदि यही सूर्यदेव द्वितीय भाव में आ जाएं होंगे तो आप क्वारलसम होंगे। यू विल पिक अप क्वारल ऑन पैटी थिंग्स। बहुत छोटी छोटी बातों पर आप झगड़ा पकड़ लेंगे, आप झगड़ालू होंगे। और पिता की संपत्ति से, पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें से आपको हिस्सा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा, और यदि मिला भी तो आप उस हिस्से को छोड़ देंगे। और द्वितीय भाव चूंकि परिवार का भी भाव है, परिवार के सदस्यों का भाव है, परिवार के सदस्यों से आपके मतभेद रहेंगे, तालमेल बिगड़ा रहेगा, विवाद रहेगा। और यदि सूर्य देव मेल कुंडली में चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं तो जातक को अपने मकान का सुख नहीं मिलेगा
और उसके साथ ही आपको किराए के मकान में रहना पड़ सकता है। मन में आपके शांति नहीं होगी, पीस ऑफ माइंड आपकी डिस्टर्ब रहेगी, मन आपका विचलित रहेगा। सूर्य यदि सप्तम भाव में विराजमान होंगे और कुंडली मेल है तो पुनः आपका स्वभाव अहंकारी होगा, क्योंकि सप्तम भाव से सूर्य देव की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी, जो लग्न आप स्वयं हैं। सूर्य देव आपको अहंकारी बनाएंगे और आपकी जो वाइफ होगी, पत्नी होगी, जीवन संगनी, वो डोमिनेटिंग नेचर की होगी। वो अपना प्रभुत्व आप पर जमाएगी और पत्नी के द्वारा आप अक्सर अपमानित होंगे, जिससे आपकी मानसिक शांति भंग रहेगी, पत्नी से आपको कष्ट मिलेगा। आइए अब एक अन्य ग्रह को लेते हैं। वो ग्रह है चंद्रदेव। चंद्रदेव मन का कारक ग्रह माने गए हैं। जातकोपदेश में कहा गया है मन सो जाता चंद्र, यानी हमारा मन चंद्र है, यानी कहिए चंद्र हमारा मन है। यह आत्मा की तरह, मन जो होता है आत्मा की तरह समान होता है, अदृश्य होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। और ये माता का भी कारक ग्रह माना गया है चंद्र देव। हमारे जो सुख और दुख का अनुभव हम करते हैं वो मन के कारण करते हैं, यानी चंद्र के कारण हम करते हैं। हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो आर स्टेट ऑफ आवर माइंड। सुख और दुख हमारी मन की दशा है, इसीलिए मन से ही हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। चंद्र यदि लग्न में होगा तो लग्न चाहे कोई भी हो और आप मेल हैं तो आप नई नई खोज, न्यू इन्वेंशन, इनोवेशन, नए नए नियम बनाने में आप व्यस्त रहेंगे और जो भी कार्य करेंगे बहुत सोच विचार करके करेंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और स्वभाव आपका मन की तरह चंचल और अस्थिर रहेगा। द्वितीय भाव में, ये मैंने बताया, जब लग्न भाव में चंद्र विराजमान होंगे तब आपकी स्थिति क्या होगी। चंद्रदेव अगर द्वितीय भाव में विराजमान हो जाते हैं और आप मेल हैं तो आपको विदेश में आप बसेंगे, विदेश में जा सकते हैं आप। चंद्रदेव आपको द्वितीय भाव में धनवान बनाते हैं, आपकी सेविंग्स में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ोतरी होगी। सेविंग में तभी बढ़ोतरी होती है जब आय में भी बढ़ोतरी हो, यानी आय और बचत दोनों में आपकी वृद्धि होगी। आप धनवान बनेंगे, आप भाग्यशाली होंगे, आपका भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा, आपका स्वभाव बहुत मधुर होगा, आपकी वाणी मधुर होगी और धनवान, धन और संपत्ति से युक्त होंगे। लेकिन चंद्रदेव चूंकि जल का भी कारक ग्रह माने गए हैं, आपको जल से भय रहेगा, जल घात का डर रहेगा और आपको जल से भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जल से आप कोई भी अनहोनी हो सकती है। गहरे पानी को आप अवॉइड करेंगे। अगर गहरे पानी में जाएंगे तो डूबने का खतरा हो सकता है। तो चंद्र जब द्वितीय भाव में आपकी लग्न कुंडली, आप अपनी लग्न कुंडली में देखिए खोल के चंद्रदेव कौन से भाव में विराजमान है। यदि द्वितीय भाव में विराजमान है तो आपको जल से सावधान रहना होगा। अगर चंद्रदेव चतुर्थ भाव में विराजमान है आपकी कुंडली में और आप मेल हैं, आप अपनी लग्न कुंडली देखिए कौन से भाव में चंद्रदेव विराजमान है। इस भाव में यदि चंद्र नीच राशि में होगा तो माता के सुख से आप वंचित रहेंगे, माता को कष्ट रहेगा और माता का सुख आपको नहीं मिलेगा।
चंद्र यदि स्वग्रही हुए यानी अपनी स्वराशि कर्क राशि में हुए या उच्च राशिष्ठ हुए वृषभ राशि में हुए तो यही चंद्रदेव आपको उन्नति की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आपको काफी भारी सफलता आपको मिल सकती है जीवन में। और आपको भूमि भवन वाहन एवं माता का सुख मिलेगा। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का भाव होता है। आपको माता से बहुत अटैचमेंट होगा, माता की आप बहुत सेवा करेंगे, आपकी माता दीर्घायु होगी। यदि चंद्र अपनी स्वराशि में हुए या उच्च राशिष्ठ हुए तो और आप अपनी माता का बेहद सम्मान करेंगे। माता का आपको भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। वैसे तो माता अपने बच्चों को आशीर्वाद ही देती है, लेकिन इस केस में माता का बहुत ही आपको प्यार और सहयोग मिलेगा। यदि चंद्रदेव सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो आपको यात्रा करना बहुत अच्छा लगेगा, यात्रा करना आपका शौक होगा। पत्नी आपकी बहुत सुंदर होगी, जैसे चंद्रमा सुंदर होता है वैसे ही चंद्रमा के समान आपकी पत्नी होगी और चंद्रमुखी होगी। पत्नी बहुत सुंदर आपको मिलेगी और पत्नी से आपको भरपूर लाभ और प्यार मिलेगा। लेकिन आपको सप्तम भाव बिजनेस का भाव है। बिजनेस में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से समुद्र में उतार चढ़ाव आता है, ज्वार भाटा, इसी प्रकार से चंद्रदेव, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव देंगे और ज्वार भाटा के समान, जैसे समुद्र में चंद्रदेव ज्वार भाटा पैदा करते हैं, ऐसे ही बिजनेस में भी उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकते हैं। आप इमोशनल होंगे, कभी शबनम कभी शोला, कभी माशा तो कभी तोला। आप भावुक होंगे और पत्नी से, हालांकि पत्नी आपको सुख देगी लेकिन थोड़ा पत्नी से मतभेद आपका रहेगा। अगर चंद्रदेव अष्टम भाव में विराजमान हुए और आप पुरुष हैं, लग्न चाहे कोई भी हो, तो आपको पुनः जल से भय रहेगा। आपको मधुमेह की बीमारी की संभावना हो सकती है, झूठ बोलने की आदत होगी और दूसरे के प्रति आपके दिल में दुर्भावना होगी। आपका परिवार बड़ा होगा तो आपको चाहिए कि इन बुराइयों से बचें, दुर्भावना दूसरे के प्रति ना रखें, ये सबकी सद्भावना की कामना, सबके कल्याण की भावना रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी भावना रखें आप। यदि कोई व्यक्ति आपको कष्ट देता है तो भी आप उसके प्रति सद्भावना रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें, इसको सद्बुद्धि प्रदान करें। अगर ये आपके द्वारा दी गई सद्बुद्धि ग्रहण नहीं करता है तो कृपया इसको सुधारें। तो आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। और आपका परिवार बड़ा होगा। चंद्र अगर अष्टम भाव में विराजमान हुए, चंद्र अगर नवम भाव में विराजमान हुए, नवम भाव भाग्य भाव होता है, चंद्रमा की तरह आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा और विवाह के बाद, संभवतः विवाह के बाद आपका प्रबल भाग्योदय होगा। यश मान सम्मान और उन्नति तरक्की की आपको प्राप्ति होगी। आप थोड़ा शक्ति मिजाज के होंगे और अंधविश्वासी भी बनेंगे। शक्ति होना ठीक नहीं, अंधविश्वासी होना ठीक नहीं, साइंटिफिक सोच होनी चाहिए, तो आप लाभान्वित रहेंगे। आइए एक अन्य ग्रह को लेते हैं, वह है मंगल देव।
मंगलदेव जन्मभूमि और युद्ध के कारक ग्रह माने गए हैं, पराक्रम के कारक ग्रह माने गए हैं, साहस, पराक्रम, भूमि और युद्ध के कारक माने गए हैं, होटल रेस्टोरेंट के कारक ग्रह माने गए हैं और मंगलदेव बाहुबली कहलाए जाते हैं। मंगल के बिना हमारा शरीर जो है वो अक्षम रहता है, सुस्त रहता है, निष्क्रियता उसमें रहती है। हमारे शरीर को ऊर्जा, शक्ति, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता अगर प्रदान करते हैं तो मंगल ग्रह प्रदान करते हैं। यदि मंगलदेव लग्न भाव में विराजमान हो जाते हैं आपकी लग्न कुंडली में, आप लग्न कुंडली खोल के देखिए, अगर आप मेल हैं और लग्न में मंगलदेव विराजमान हैं आपकी कुंडली के लग्न भाव में, लग्न भाव प्रथम भाव कहलाता है, और लग्न चाहे कोई भी हो, आप कुटिल स्वभाव के होंगे, आप धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, धोखाधड़ी में करेंगे, मक्कारी करेंगे और आप क्वारलसम बनेंगे और लड़ाकू होंगे। और जातक की जो पत्नी है उसको अग्नि का भय सताएगा। और जब मंगलदेव लग्न भाव में विराजमान होते हैं तो दो शादी का योग बनता है। यदि चंद्रदेव तृतीय भाव में विराजमान होंगे तो ये तृतीय भाव जो है मेहनत का भाव है, साहस, पराक्रम का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है। इस भाव में मंगलदेव जातक को चतुर, चालाक और धोखेबाज बनाते हैं। उसको कोई ना कोई व्यसन अवश्य प्रदान करते हैं, उसको कोई ना कोई एडिक्शन अवश्य देते हैं। उच्च रक्तचाप की बीमारी हो सकती है और उसका जो भी काम बिगड़ेगा खुद की वजह से बिगड़ेगा, लेकिन वो दोष दूसरों को देगा। अगर चंद्रदेव तृतीय भाव में है तो जातक के अक्सर छोटे भाई नहीं होते हैं और छोटे भाई का सुख अगर होता भी है तो छोटे भाई का सुख मंगलदेव उसको प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन तृतीय भाव में मंगलदेव जातक को साहसी, पराक्रमी बनाते हैं। अगर चंद्रदेव सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं, सप्तम भाव में, तो यह भाव जैसे मैं बतला चुका हूं पति पत्नी का भाव होता है। इस भाव में मंगलदेव आपको तामसिक बनाएंगे, आपके स्वभाव को क्रोधी बनाएंगे, आप में रैशनेस होगी और आपकी जो पत्नी होगी वो तामसी व क्रोधी स्वभाव की होगी। आपसे ज्यादा जो क्रोधी और तामसी स्वभाव की होगी वो आपकी पत्नी होगी। यानी आपको तामसी और क्रोधी स्वभाव की पत्नी जब सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान होते हैं तो आपको प्रदान कर देते हैं। जातक जो है इतना गुस्सैल होता है कि अपने गुस्से से ही अपना काम बिगाड़ लेता है, अपने क्रोध से ही अपना काम बिगाड़ लेता है, अपना ही नुकसान कर बैठता है और पराई स्त्रियों में रुचि लेता है, दिलचस्पी रखता है और इसके साथ ही चरित्र थोड़ा उसका कमजोर होता है। तो आप और द्वितीय संतान में बाधा उत्पन्न होती है। सप्तम भाव द्वितीय संतान का बाधा होती है या द्वितीय संतान उसको नहीं होती है। तो आप इस कमी को नोट करें और इन कमियों को दूर करें। यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो कमियों को दूर करना होगा। द्वादश भाव में यदि मंगल देव विराजमान हो जाते हैं तो जातक के शत्रु अधिक होंगे और शत्रु से उसको नुकसान पहुंचेगा।
शत्रु उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, शत्रु अधिक होते हैं और शत्रु उसको हानि पहुंचाते हैं। जातक बहुत अधिक अति व्ययी होता है, अति व्ययी की जगह मित व्ययी होना जरूरी है, लेकिन जातक अति व्ययी हो जाता है जब द्वितीय भाव में मंगल देव विराजमान होते हैं। आप देखिए आपकी लग्न कुंडली में कौन से भाव में मंगल देव विराजमान है, और पत्नी से सदा ही अनबन रहती है, जातक की पत्नी से मतभेद रहता है, खटपट रहती है पत्नी से, और संतान प्राप्ति में भी बाधा उत्पन्न होती है। अब हम एक अन्य ग्रह के विषय में भी जान लेते हैं मित्रों। तो मैं आपको बतला रहा हूं, खास ग्रहों के खास भाव में विराजमान होने पर आपको क्या फल मिलता है, आपकी क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स हैं, आपकी क्या कमजोरी है और क्या ताकत है। मित्रों, बुध देव, अगला ग्रह हम बुध देव लेते हैं। बुध देव हमारी बुद्धि के कारक ग्रह माने गए हैं। हमारा दिमाग चलता रहता है, सोते जागते हमारा दिमाग कार्य करता रहता है। यदि हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर दे तो हमारा शरीर नहीं चल पाएगा। द्वितीय स्थान में अगर बुध देव विराजमान हो जाते हैं, द्वितीय स्थान में अगर बुध देव विराजमान हैं तो आपको सडन गेन होता है, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है। यहां तक कि आपका गंवाया हुआ धन भी आपको वापस मिल जाता है, और आपकी वाणी पर इतना नियंत्रण होता है, आप वाक्पटु होते हैं, एक अच्छे वक्ता होते हैं, और अपनी वक्तृत्व कला और वाणी से ही आप धन अर्जित कर लेते हैं। चतुर्थ भाव में अगर चंद्रदेव विराजमान होते हैं तो चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है, भूमि भवन वाहन। तो अगर चंद्रदेव चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं, चंद्रदेव चतुर्थ भाव के नैसर्गिक स्वामी भी ग्रह हैं। यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हैं तो आपको वाहन सुख बहुत अच्छा मिलता है, और आपके पास बहुत अच्छा मकान होगा आपका अपना, यानी भूमि भवन वाहन का आपको सुख मिलेगा। लेकिन मित्रों की संख्या आपकी अधिक नहीं होती, वो बहुत कम होती है, क्योंकि आप स्वाभिमानी होते हैं। माता का प्रेम आपको हमेशा मिलेगा, माता आपकी दीर्घायु व स्वस्थ होगी, और माता का आपको भरपूर सहयोग और प्रेम मिलेगा। यदि चंद्रदेव सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो सप्तम भाव में, क्षमा करें, मैं बुध देव की बात कर रहा था, बाय स्लिप ऑफ टंग चंद्रदेव निकल गया। बुध देव अगर चतुर्थ भाव में होते हैं, चंद्र की जगह बुध समझिए, बुध देव चतुर्थ भाव के कारक ग्रह माने गए हैं। चंद्र और बुध दोनों चतुर्थ भाव के कारक ग्रह हैं। बुध देव अगर चतुर्थ भाव में तो भौतिक सुख सुविधाओं की आपके पास कोई कमी नहीं होगी, माता का सुख आपको मिलेगा, माता आपकी स्वस्थ व दीर्घायु होंगी, माता का आप सम्मान करेंगे, माता का आपको प्रेम और सहयोग दोनों आपको बहुत मिलेगा। तो अब हम सप्तम भाव में की बात करते हैं। अगर बुध देव सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं, सप्तम भाव में बुध देव बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध देव चूंकि व्यापारियों के संरक्षक ग्रह माने गए हैं, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। बुध देव अगर सप्तम भाव में है, जैसा मैंने बताया, बुध देव व्यापारियों के संरक्षक ग्रह माने गए हैं, गार्जियन माने गए हैं। आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहेगा, पति पत्नी दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, पत्नी आपकी बहुत ही अच्छी
सुंदर बुद्धिमान होगी और ससुराल से आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आप दीर्घायु को प्राप्त करेंगे, आपकी दीर्घायु होगी। बुधदेव अगर सप्तम भाव में विराजमान होते हैं, लग्न चाहे कोई भी हो, अगर बुधदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, आप अपने लग्न कुंडली देखिए बुधदेव कौन से भाव में विराजमान हैं, और अगर आप मेल हैं तो आप जोरू के गुलाम बनेंगे, पत्नी के अधीन काम करेंगे, पत्नी के अधीन रहेंगे, पत्नी आपको डोमिनेट करेगी, पत्नी की हर बात सिरोधार्य होगी, आप पत्नी की हर बात को आप सर माथे रखेंगे और पत्नी से बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। लेकिन आपको त्वचा संबंधित रोग या हड्डियों से संबंधित रोग या एलर्जी से संबंधित बीमारियां आपको सता सकती हैं। और अष्टम भाव में आपको चंद्रदेव प्रचुर मात्रा में वाहन सुख भी देते हैं। द्वादश भाव में अगर चंद्रदेव विराजमान हो जाए, लग्न चाहे कोई भी हो, अगर आप मेल हैं तो फिर क्षमा करें, बुध चंद्र निकल रहा है बार बार, बुधदेव की बात मैं कर रहा हूं, अभी मैं बुध पर ही हूं, बुध ग्रह पर। मैंने अभी जो बतलाया आपको, बुधदेव अगर अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं उसके विषय में बतलाया। अगर अब बुधदेव द्वादश भाव में विराजमान हो जाते हैं तो लाइफ में आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, यानी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आप यात्रा, आपका शौक होगा यात्रा करना के, आप शौकीन होंगे, और नौकरी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, नौकरी आपको मन माफिक मिलेगी, और विदेश में भी नौकरी प्राप्त हो सकती है आपको, या नौकरी के सिलसिले में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। आपका स्वभाव अति व्ययी होगा, आप खर्चीले होंगे। अति व्ययी होना ठीक नहीं, मितव्ययी होना सही है। मितव्ययी वो होता है जो सिर्फ प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस करता है, आलतू फालतू खर्चों से बचता है, और अति व्ययी वो होता है जो आलतू फालतू खर्चे भी करता है। तो आप मितव्ययी बनिए, अति व्ययी मत बनिए। आइए अब अगले ग्रह की बात करते हैं, बृहस्पति देव। मित्रों, बृहस्पति देव जो हैं धन, संतान और ज्ञान के कारक ग्रह माने गए हैं, और पूरी कुंडली को डोमिनेट करते हैं, क्योंकि अधिकांश शुभ भाव के स्वामी, नैसर्गिक स्वामी बुधदेव होते हैं। द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, सबसे अधिक शुभ भाव के स्वामी और सबसे अधिक भाव के स्वामी अगर हैं कोई ग्रह तो बृहस्पति देव हैं। इसलिए बृहस्पति देव कुंडली को डोमिनेट करते हैं, और उसके साथ ही बृहस्पति देव ज्ञान, संतान, धन के कारक ग्रह माने गए हैं, और जिनके बिना हमारा जीवन बहुत दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है चलना। बृहस्पति देव हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। अगर बृहस्पति देव की कृपा ना हो, भले ही हम चाहे कितने ज्ञानी हो, वह हमारा ज्ञान बेकार चला जाता है। अगर बृहस्पति देव लग्न भाव में विराजमान हों तो आपको धनवान बनाएंगे, आप को का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आप अशिक्षित भी हैं, यानी कम पढ़े लिखे भी हैं, तो भी आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, और सरकार, शासन, प्रशासन से आप सम्मानित हो सकते हैं, और मित्रों की सहायता आपको मिलेगी। इसके साथ ही आप जीवन में उन्नति, तरक्की करते जाएंगे। खासकर प्रत्येक 8वें वर्ष में आप उन्नति, तरक्की करेंगे। यदि देवगुरु बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं तो आप विदेश में रहना अधिक पसंद करेंगे और स्त्रियों के पीछे भागेंगे। धन संपत्ति के
आप धन संपत्ति के जो हैं मालिक बनेंगे और सरकार शासन प्रशासन से सम्मानित हो सकते हैं। और जब कभी संकट आएगा आप पर, संकट के समय ईश्वर आपको सहायता अवश्य प्रदान करेगा। जब भी आप पे संकट आएगा, ईश्वर की सहायता आपको अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन जैसे जैसे जातक ग्रो करता है, उसकी एज बढ़ती जाती है, उसके धन में भी दिनों दिन वृद्धि होती जाती है। यदि षष्ठम भाव में चंद्रदेव विराजमान होंगे तो षष्ठम भाव जो है मित्रों, रोग का भाव कहलाता है। रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। षष्ठम भाव में देव गुरु बृहस्पति देव आपको रोगी बनाते हैं और जो मुकदमा है, सरकारी मुकदमा, उसमें आपकी जीत होगी। और आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, शत्रु हंता कहलाएंगे। शत्रु आपके सामने घुटने टेकेंगे, शत्रु आपसे पानी मांगेंगे। मतलब जातक को जीवन, इसके साथ ही जातक को जीवन में सब कुछ मिलेगा अगर षष्ठम भाव में चंद्र क्या नाम बृहस्पति देव विराजमान होते हैं। तो अष्टम भाव में अगर बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो आप दीर्घजीवी होंगे, आपका जीवन दीर्घायु होगा। धन आपको अधिक तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जरूरत के अनुसार आपको मिलेगा। आप पिता से अलग रहेंगे, पिता के साथ और पिता के घर में लंबे समय तक आप नहीं रह सकेंगे। नवम भाव में अगर देव गुरु बृहस्पति देव विराजमान हो जाए, नवम भाव के देव गुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं। आप बहुत अच्छे भवन का निर्माण करेंगे, बहुत ही सुंदर मकान बनाएंगे और आपको भाइयों से लगाव होगा। शासन प्रशासन सरकार से आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको प्रसिद्धि हासिल होगी, लोकप्रियता हासिल होगी और आप धनवान बनेंगे। आइए एक अगला ग्रह लेते हैं, शुक्रदेव। शुक्रदेव सौंदर्य वैभव प्रसाद, सौंदर्य प्रसाधन वैभव कला के कारक ग्रह माने गए हैं और 64 कलाओं के स्वामी ग्रह माने गए हैं। हमारी जो फिल्मी दुनिया है और टेलीविजन, ये सब शुक्रदेव की मेहरबानी पर टिके हुए हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ऐश्वर्य वैभव, सुंदर बंगला, गाड़ी, भवन शुक्रदेव की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। शुक्रदेव अगर चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाते हैं तो आपको भाई बहनों की मदद से आप अपना बिजनेस स्थापित कर सकेंगे और यहाँ तक कि विदेश में भी अपना बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। आपको आपके मित्र अनेकों होंगे। अपने भाई बहन और मित्रों की सहायता से आप बिजनेस स्थापित करने में कामयाब होंगे और घर में आपके पास बढ़िया फर्नीचर, बढ़िया गैजेट्स होंगे, साजो सामान बहुत ही अच्छा होगा। ऐश्वर्य के सभी साधन आपके पास घर में होंगे। आप दीर्घायु होंगे और परोपकारी शुक्रदेव आपको बनाते हैं, आपको आस्तिक बनाते हैं। ईश्वर में आपकी आस्था होगी और आप बहुत ही अच्छे व्यवहार कुशल होंगे और आपके अंदर आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी होंगे। यानी यू विल बी ए मल्टी टैलेंटेड। बहुमुखी प्रतिभा के लोग होते हैं। अगर जिनकी कुंडली में चंद्रदेव शुक्रदेव चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक, यदि वो मेल हैं तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। शुक्रदेव अगर सप्तम भाव में विराजमान है तो आपको बहुत ही सुंदर, आपकी पत्नी बहुत ही सुंदर होगी, हसीन होगी। आपके जीवन में आप में काम वासना अधिक होगी और आप कला प्रेमी होंगे, कला के प्रति अगाध लगाव होगा और एक
अच्छे आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, चाहे फिल्म स्टार या टेलीविज़न में धारावाहिक में के एक्टर बन सकते हैं, अच्छे सिंगर बन सकते हैं, अच्छे चित्रकार बन सकते हैं, एक अच्छे सिंगर भी आप बन सकते हैं अगर चंद्रदेव सप्तम भाव में विराजमान है। क्षमा करें, शुक्रदेव अगर अष्टम भाव में विराजमान है, मैं शुक्रदेव की बात कर रहा हूं। अगर शुक्रदेव अष्टम भाव में विराजमान हैं तो आपको वाहन सुख मिलेगा, आपका जीवन दीर्घायु होगा, लेकिन आप कर्जदार होंगे। शुक्रदेव अष्टम भाव में आपको रोगी बनाते हैं, आपको क्रोधी बनाते हैं और दुखी बनाते हैं। घर से दूर आपका निवास स्थान हो सकता है और पर स्त्रियों पर आप पैसा पानी की तरह बहा सकते हैं। तो आप इन कमियों को दूर कीजिए। अगर अष्टम भाव में शुक्रदेव जिनकी कुंडली में विराजमान है उनमें ये कमियां अवश्य होंगी, उन कमियों को आपको दूर करना है। शुक्रदेव द्वादश भाव में जीवन में भौतिक सुविधाओं, जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरपूर बनाते हैं और आप द्वादश भाव खर्च व्यय का भाव है, आप दोनों हाथों से पैसों को लुटाएंगे, खूब खर्च करेंगे, खूब खर्चीला आपको बनाएंगे, लेकिन हर फील्ड में आपको कामयाबी मिलेगी। आप में कामुकता बहुत होगी। विवाह के बाद भी आपका आकर्षण दूसरी स्त्रियों की ओर होगा। पर स्त्रियों से संबंध बनते हैं विवाह के बावजूद भी, क्योंकि शुक्रदेव काम वासना के कारक माने गए हैं और द्वादश भाव बहुत अशुभ भाव होता है। अगर इस भाव में विराजमान हो जाएं तो आपके पर स्त्रियों से संबंध भी हो सकते हैं। तो ये अनैतिक बात है। अनैतिकता हमेशा अशुभता पैदा करती है। इस अनैतिकता से आप बचें। आइए एक ग्रह और लेते हैं हम। तो मैं जो बात कर रहा हूं उन विशेष ग्रहों की जो अगर कुछ खास भाव में विराजमान हो जाएं तो जातक को कैसा फल प्रदान करते हैं, कैसा फल मिलते हैं, उनको क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या थ्रेट्स है उनके सामने और उनमें क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो हम एक अन्य ग्रह की ओर आगे बढ़ते हैं और मैं मेल कुंडली की बात कर रहा हूं। अगले एपिसोड में मैं फीमेल की कुंडली में अगर खास ग्रह खास भाव में विराजमान हो जाएं तो क्या उनको उनमें कमियां या खूबियां होंगी, क्या उनको सामने अवसर व चुनौती होगी, वह अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा। वीडियो की लिमिटेशन होती है। तो मैं अब आइए अगला ग्रह में लेता हूं, शनिदेव को लेता हूं मैं। शनिदेव लग्न चाहे कोई भी हो और लग्न आपका कोई भी हो, शनिदेव आपकी लग्न कुंडली में तुला, मकर, कुंभ राशि में हो में नहीं है। यदि शनिदेव आपकी लग्न कुंडली में ना तो स्वराशि में है ना उच्च राशि में है, यानी अन्य राशियों में, इन राशियों के अलावा, तो आपका जन्म गरीब परिवार में हुआ है। इसका मतलब आपका जन्म, यू बिलोंग टू पुअर फैमिली। आपकी बाल्यावस्था, बचपन गरीबी में बीता है और बाल्यावस्था में, बचपन में आपने गरीबी अभाव को झेला है, परंतु आपकी जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपकी माता पिता की स्थिति में सुधार होता जाएगा। शनिदेव अगर, मैंने ये बतलाया कि शनिदेव अगर लग्न भाव में विराजमान है तो इसका मतलब आपका जन्म गरीब परिवार में हुआ है, बचपन गरीबी अभाव में बीता है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे तो आपकी स्थिति सुधरती जाएगी, आपके माता पिता की भी स्थिति सुधरती जाएगी। शनिदेव यदि
चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाते हैं तो, और आप पुरुष हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको रहेगी। आपका अपना मकान नहीं होगा, माता को कष्ट होगा। चतुर्थ भाव में शनिदेव जो हैं आपको कपटी बनाते हैं, आपसे छल कराते हैं, और आप छल कपट की जो कला है इसमें पारंगत होंगे, जिसके कारण दूसरे आप पर बड़ी मुश्किल से विश्वास करेंगे। लोगों का आप विश्वास खो देंगे, विश्वास पात्र नहीं बन पाएंगे आप किसी का। शनिदेव अगर पंचम ग्रह में, पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो आप एक बहुत ही रहस्यमयी, आपका व्यक्तित्व बहुत रहस्यमयी होगा। आप अपने सीक्रेट्स दूसरों को नहीं बताएंगे, अपनी, यहाँ तक कि अपनी भावना को भी नहीं उजागर करेंगे। आप इतने रहस्यमयी होंगे। पत्नी व संतान की चिंता, उनकी केयर, यानी आप अपने परिवार की भी केयर नहीं करेंगे। आपकी रेपुटेशन आपके फ्रेंड सर्किल में अच्छी नहीं होगी। आप मित्र समाज में आपकी जो छवि है वो धूमिल रहेगी। शनिदेव अगर नवम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ये भाग्य का भाव कहलाता है। इस भाव में विराजमान होंगे तो आपका भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा, भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपका भाग्य उदय तो होगा अवश्य। आप अपने जीवन में कई भवनों के मालिक बनेंगे, परंतु शनिदेव जो जब नवम भाव में विराजमान होते हैं तो जातक को कड़ा पुरुषार्थ कराते हैं, क्योंकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है। जब शनिदेव नवम भाव में विराजमान होते हैं, और ये पुरुषार्थ और मेहनत का भाव है। शनिदेव अगर भाग्य भाव में विराजमान है तो आपको मेहनत बहुत कराएंगे, लेकिन आपकी मेहनत कामयाब होगी। शनिदेव एक ऐसा ग्रह हैं जो कर्म के अनुसार फल देते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करेंगे तो खराब फल देते हैं। शनिदेव अगर दशम भाव यानी कर्म भाव में विराजमान हैं और आप मेल हैं, लग्न चाहे कोई भी हो, और शनिदेव उच्च के हैं तो यानी शनिदेव स्वराशिस्थ हैं या उस राशिस्थ हैं, यानी क्रमशः मकर, कुंभ व तुला राशि में स्थित है, इनमें से किसी राशि में स्थित है, तो मित्रों शश राजयोग का निर्माण होता है। शनिदेव शश राजयोग का निर्माण तब करते हैं जब शनिदेव लग्न से केंद्र के किसी भी भाव में स्वराशिस्थ हो जाएं, उच्च राशिस्थ हो जाएं, तुला राशि में विराजमान हो जाएं, लग्न से केंद्र के किसी भाव में, कुंभ राशि में विराजमान हो जाए, मकर राशि में विराजमान हो जाए, तो शश राजयोग का निर्माण होता है शनिदेव द्वारा। शश राजयोग का सबसे बड़ा लाभ ये होता है, शनिदेव की अशुभता ही समाप्त हो जाती है। शनिदेव दशम भाव में आपको धनवान बनाएंगे, सुखी सफल बनाएंगे, परंतु जैसा मैंने बतलाया शनिदेव कर्म के अनुसार फल देते हैं। यदि आप कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। दशम भाव में अगर कर्म खराब होंगे, कर्म खोटे होंगे, तो फल भी वैसे ही मिलेंगे आपको। शनिदेव जहाँ उन्नति की ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, कर्म अच्छे होंगे तो, वहां अगर कर्म खराब हो गए तो अवनति के गड्ढे में भी धक्का दे देते हैं। अपनी अगर अन्य राशि में शनिदेव विराजमान है, यदि शनिदेव कुंभ, मकर या तुला राशि में विराजमान नहीं है और दशम भाव में है, अन्य राशियों में विराजमान है, कुंभ, मकर, तुला के अलावा अन्य राशियों में दशम भाव में विराजमान है, तो आपको जो फल रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो ना अच्छे होंगे ना बुरे होंगे, यानी सामान्य फल मिलेंगे। तो अब अगले ग्रह को हम लेते हैं राहु को। लग्न चाहे कोई भी हो,
और अगर आप मेल हैं, राहु एक मायावी ग्रह माना गया है मित्रों, और एक छाया ग्रह है, शैडो प्लेट है। इसकी कोई अपनी राशि नहीं होती और ये अचानक फल देता है। और राहु की एक विशेषता यह है कि राहु देव के पास हमारे पिछले जन्मों का ही नहीं, कई जन्मों का लेखा जोखा होता है, जन्मांतरों का लेखा जोखा होता है। यदि राहु देव द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तो और आप मेल हैं तो आपको विदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके परिवार में राहु के कारण, द्वितीय भाव परिवार का भाव कहलाता है, परिवार के सदस्यों से अनबन हो रह सकती है, परिवार में क्लेश रह सकता है राहु। और यह भाव धन, वाणी, कुटुंब का होता है। वाणी द्वितीय भाव में राहु देव आपकी वाणी को कटु बनाते हैं और बचत में भी कमी आ जाती है। चतुर्थ भाव में राहु देव अगर विराजमान है तो आपको जो सफलता मिलेगी वह आपके कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद ही आपको मिलेगी। आसानी से सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद ही आप सरकारी नौकरी करेंगे और सरकारी नौकरी बड़ी लाभकारी साबित होगी। और इसके साथ ही सभी सुख सुविधाओं के बावजूद भी आपके पास, चतुर्थ भाव में आपके पास सभी भौतिक सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपका मन अशांत रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा। आपकी रातों की नींद उड़ी रहेगी, क्योंकि राहु चैन और सुख शांति को छीन लेता है। चतुर्थ भाव में अगर राहु विराजमान है तो आपका सुख चैन राहु छीन लेता है। षष्ठम भाव में अगर राहु देव विराजमान हो जाएं तो सप्तम भाव में राहु देव आपके कष्टों को दूर करते हैं। आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। आपका जीवन स्वस्थ व दीर्घायु होगा। और आप सप्तम भाव में राहु आपको एनिमी हंटर यानी शत्रु हंता बनाएंगे। शत्रु आपके सामने टिकेंगे नहीं, घुटने टेक देंगे, पानी मांगेंगे आपसे, और आप एक नगर सेठ कहलाएंगे, धनवान व्यक्ति होंगे आप। दशम भाव में राहु देव आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान और कामयाबी दिलाता है। आप लेखक या पत्रकार या संपादक का कार्य कर सकते हैं। यदि आप लेखक, पत्रकार या संपादन के क्षेत्र में, तो आपको भरपूर तरक्की, उन्नति मिल सकती है। आप नौकरी में उच्च पदस्थ होंगे, अगर नौकरी में होंगे तो उच्च पदस्थ होंगे। आपको राहु दशम भाव में कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचाएंगे, सफलता आपको दिलाएंगे। आइए एक ग्रह लेते हैं केतु देव को। केतु मोक्ष के कारक ग्रह माने गए हैं। जातक की लग्न कुंडली में अगर द्वादश भाव में विराजमान है तो उसको मोक्ष अवश्य मिलता है। और केतु जो है मोह, माया मोह से जुड़ा हुआ ग्रह है। यह जातक जातिका को माया मोह में उलझा के रखता है। जब केतु लग्न भाव में विराजमान हो, जातक का लग्न चाहे कोई भी हो और जातक मेल है, तो ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, उसको एकांत पसंद होता है। वह हमेशा, उसकी सोच थोड़ी नकारात्मक होती है, इसलिए चिंतित व दुखी रहता है। हर बात में के साथ नकारात्मकता जोड़ देता है, इसलिए वो चिंतित व दुखी होता है। हर बात के वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर को ही सोचता है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के विषय में नहीं सोचेगा। और यदि जातक नौकरी में है तो वो नौकरी अक्सर
बदलता रहता है। नौकरी में उसको स्थिरता नहीं मिलती है, एक जगह नौकरी टिक कर नहीं करता है, उसको स्थिरता नहीं रहती है। चतुर्थ भाव में अगर केतु विराजमान हो जाए तो उसको अचानक धन लाभ मिलता है। एक ही जिस मकान में रहेगा वो बहुत लंबे अरसे तक रहेगा, यानी उसे मकान बहुत कभी बदलता है वो। और माता का प्रेम जातक को मिलता है, परंतु वह माता के साथ अधिक समय तक नहीं रह पाता है। केतु अगर नव भाव में विराजमान है तो जातक यशस्वी होता है, उसका मान सम्मान होता है, उसका स्वभाव दयालु होता है और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। और विदेश से उसको लाभ प्राप्त होता है। जो फॉरेनर होते हैं उनसे भी उसको लाभ मिलता है। लेकिन स्वयं जब विदेश यात्रा करता है तो उसको बहुत कष्ट होता है। मित्रों से सहयोग नहीं मिलता, मित्रों से बहुत ही कम सहायता मिलती है और भाग्य भी उसका साथ बहुत कम देता है। एकादश भाव में अगर राहु देव विराजमान हो जाए, लग्न चाहे कोई भी हो, आप अपनी लग्न कुंडली देखिए। केतु अगर एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो केतु एकादश भाव में जातक को धनवान बनाते हैं, उसके धन में निरंतर जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं और वह उसको प्रसिद्धि मिलती है। और नौकरी में होता है तो उसको उच्च पद उसके पास होता है और उसको आर्थिक लाभ मिलता ही रहता है। वह जो भी मेहनत करता है वो मेहनत कामयाब होती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा पद प्रतिष्ठा उसको मिलती है अगर केतु एकादश भाव में विराजमान हो जाए। और ईश्वर की जो कृपा है उसको मिलती रहती है। ईश्वर की कृपा, ईश्वर उस पर हमेशा मेहरबान होते हैं। अगर द्वादश भाव में केतु देव विराजमान हो जाए, लग्न चाहे कोई हो, तो जातक को मोक्ष अवश्य मिलता है। मित्रों, यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको दो फायदे होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइजर के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ। फ्लूटिस्ट होने के नाते में बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल भी इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ। उसके साथ ही बॉलीवुड के सुपरहिट देशभक्ति के गाने, भक्ति के गाने, आध्यात्मिक गाने और एवरग्रीन रोमांटिक गाने अपने बांसुरी से बजाकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपने स्टूडियो में शूट करके उनका वीडियो इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। मेरे चैनल को आपको धुरा लाभ मिले, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मित्रों, मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहूँगा। देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। यदि आप व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं, अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका की एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेजें। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। मेरा शुल्क बहुत थोड़ा है, अफोर्डेबल है, क्योंकि और अफोर्डेबल के साथ साथ बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि एस्ट्रो में काफ़ी मेहनत है, समय भी लगता है, इसीलिए थोड़ा सा शुल्क मैंने रखा है व्यक्तिगत परामर्श के लिए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।